इस फिल्म की शुरुआत ब्रेडन नाम के एक आदमी से होती है जो डर की वजह से अपनी नींद से जाग जाता है। ब्रेडन गवर्नमेंट की बेटी ईवा का पर्सनल बॉडीगार्ड था। सालों पहले एक हादसे में वो अपनी माँ की जान नहीं बचा पाया था और उसी समय की याद उसे आज तक परेशान करती थी। इसके बाद ब्रेडन और एवा एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात जेड और काइल से होती है। असल में एवा अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर जा रही थी। उसके दोस्त ब्रेडन को वहाँ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। बाद में प्लेन में चढ़ने पर एवा अपने दोस्तों के साथ पीछे वाली सीट में जाकर बैठ जाती है और प्लेन के उड़ने के थोड़ी देर बाद प्लेन हिलने लग जाता है। लेकिन सबको लगता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल टर्बुलेंस है, पर थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से एक बार झटके लगने लगते हैं, जिस पर पायलट वहां आकर उन्हें शांत रहते हुए कहते हैं कि प्लेन से एक चिड़िया टकरा गई है, लेकिन उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद एक बार फिर प्लेन अचानक से जोर जोर से हिलने लग गया और देखते ही देखते इंजन में आग लग जाती है, जिसके कुछ सेकंड बाद ही इंजन का एक हिस्सा टूटकर सीधा प्लेन से टकरा जाता है, जिससे प्लेन में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। ऐसा होते ही प्लेन में अफरा तफरी मच जाती है और हाई प्रेशर की वजह से कुछ यात्री तो प्लेन से बाहर गिर जाते हैं। उधर ब्रेडन एक आदमी की जान बचाने की कोशिश तो करता है, पर प्रेशर ज्यादा होने से वो उसे नहीं बचा पाता। काफी सारे लोगों के गिरने के बाद प्लेन बहुत तेज रफ्तार से सीधा समुद्र में गिर जाता है और इसी झटके के कारण कुछ यात्री तो प्लेन की सीटों के बीच में दबकर मर जाते हैं। उधर प्लेन में पानी भरता जा रहा था, इसी बीच एक लोहे का टुकड़ा ब्रेडन को आकर लग जाता है। थोड़ी देर बाद आखिर प्लेन समुद्र की सतह पर पहुंच जाता है। प्लेन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, जिस वजह से पीछे का हिस्सा एयर लॉक हो गया था और इसी का फायदा उठाकर एवा और उसके साथी और डनिंगलियो नाम का फ्लाइट अटेंडेंट भी वहां पहुंच जाता है। वहीं काइल के हाथ की हड्डी टूट जाने से उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी सभी की नजर प्लेन में मौजूद पानी पर पड़ जाती है, जिससे काफी अजीब आवाजें आ रही थी। तभी ब्रेडन अपने साथ रोजा नाम की एक लड़की और उसकी दादी मार्डी को पानी से बाहर लेकर आता है। मार्डी उस समय बेहोश थी, इसलिए डैनिलियो उसे चेस्ट कंप्रेशन देना शुरू कर देता है, जिससे थोड़ी देर में मार्डियो को होश आ जाता है। तभी रोजा ने ब्रेडन से अपने दादा के बारे में पूछा, जिस पर ब्रेडन उसकी मौत की खबर रोजा और मार्डी को बताता है। सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे, इसलिए ब्रेडन ने कमाल संभालते हुए सबको शांत रहने को कहा और उसके मुताबिक जल्द ही एक रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर आ जाएगी। तभी डैनिलियो ने भी बताया कि रूल के मुताबिक पायलट ने प्लेन क्रैश होने से पहले ही इमरजेंसी मैसेज भेज दिया होगा। इसके बाद ब्रेडन ने उन्हें प्लेन में रखे इमरजेंसी ऑक्सीजन टैंक के बारे में याद दिलाया और जब डैनिलियो ने उन टैंक को चेक किया तो वो पहले ही खाली थे। पर तभी मार्डी को याद आया कि एक यात्री के पास मेडिकल ऑक्सीजन टैंक था, जिस पर ब्रेडन उसे लेने की बात करने लगता है। उसके जाने से पहले मार्डी उसे उसके पति की टोपी लाने को कहती है, जिसके बाद ब्रेडन एक बार फिर से पानी में चला जाता है। उसे जल्द ही मार्डी के पति की टोपी तो मिल जाती है, पर तभी उसकी नजर पानी में घूम रही खतरनाक सांप पर पड़ जाती है, जिस पर वो जल्दी से ऑक्सीजन टैंक ढूंढ निकालता है। पर तभी अचानक से एक शार्क उस पर हमला कर देती है। उधर पानी में हो रही हलचल को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर रहे थे, जिस बीच एक बार फिर ब्रेडन उस पानी से बाहर आकर उन सभी को सामान देकर पीछे हटने को कहता है। पर तभी एक शार्क उसे पानी में खींच लेती है। शार्क की पूंछ देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, इसलिए वो दूसरे कंपार्टमेंट में इंतजार करने का फैसला करते हैं, जहाँ मार्डी काइल की मदद करने की कोशिश करती है। असल में मार्डी एक नर्स थी और इसीलिए उसे जरूरत पड़ने पर मरहम पट्टी करना अच्छे से आता था। इसके बाद मार्डी ने काइल की हड्डी को वापस जगह पर ढकेल कर उसके हाथ पर मैगजीन का एक प्लास्टर बांध दिया। वहीं उधर एक हेलीकॉप्टर प्लेन को ढूंढने में लगा हुआ था, क्योंकि प्लेन में गवर्नर की बेटी होने से उन्हें किसी भी हालत में उसे ढूंढना ही था। उधर प्लेन में मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे और तभी उनकी नजर पानी मौजूद खून पर पड़ती है, जिसे देखते ही वो समझ जाते हैं अब शार्क्स ने प्लेन के अंदर आकर लाशों को खाना शुरू कर दिया है। उधर बाहर भी कुछ शार्क लगातार प्लेन के आसपास घूम रही थी। ये सब देखकर रोजा बहुत ज्यादा डर गई थी, जिस पर एवा ने उसे समझाया कि जल्दी उन्हें बचाने के लिए लोग आने वाले हैं। पर उधर हेलीकॉप्टर में मौजूद ऑफिसर के पास अब तक प्लेन का कोई सुराग नहीं लगा था। प्लेन में एवा पानी की रफ्तार देखकर हिसाब लगाती है कि उनके पास से 3 घंटे ही बचे हैं, जिस बीच प्लेन अचानक से एक बार फिर से नीचे जाने लगता है और कुछ मिनटों तक ऐसे ही गिरने के बाद वो एक बार फिर से चट्टान के पास जाकर अटक जाता है। इसके साथ ही अब प्लेन में पानी तेजी से भरने लगता है, तो अब अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें शार्क का ध्यान भटकाना होगा। तभी रोजा बताती है कि स्कूल में उन्हें सिखाया गया था कि शार्क्स को बुलबुले बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अब परेशानी ये थी कि कौन इतनी ज्यादा देर तक अपनी सांस रोक पाएगा। पर तभी काइल को याद आता है कि कुछ लोग प्लेन में स्कूबा डाइविंग के कपड़े लेकर आए थे। इस पर डैनिलियो ने बताया कि वो सब चीजें बैगेज में रखी हुई थी, पर उसके मुताबिक वो ऑक्सीजन टैंक पूरी तरह से खाली होंगे, क्योंकि प्लेन में उन्हें लाया नहीं जा सकता था। लेकिन एवा का मानना था कि बाकी स्कूबा वाली चीजें उनके काम आ सकती हैं। उधर हेलीकॉप्टर के पास से 15 मिनट का ऑयल बचा हुआ था। तभी उनकी नजर प्लेन के टुकड़े पर पड़ जाती है, जिसके बाद वो 2 डाइवर्स को तलाश के लिए समुद्र में भेज देते हैं और जल्दी उन्होंने प्लेन के कुछ हिस्सों को ढूंढ निकाला। डाइवर्स को देखते ही सभी लोगों ने इशारा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद एक डाइवर उन्हें देखने के लिए शीशे के पास आ जाता है। एवा और उनके साथियों ने इशारा करके उसे चेतावनी देने की कोशिश की,
लेकिन उसे कुछ समझ आता इससे पहले ही शार्क उस पर हमला कर देती है, जिसके थोड़ी देर बाद उन्हें उन डाइवर की लाश पानी में दिखाई देती है। सभी लोगों ने दूसरे डाइवर को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उसका कुछ पता न लगने पर वो समझ जाते हैं कि शार्क ने उसे भी मार दिया है। तेल की कमी की वजह से ऑफिसर ने हेलीकॉप्टर को वापस अपने बेस की तरफ घुमा लिया। उधर एवा के मुताबिक वो लोग दूसरे डाइवर के सूट को ढूंढकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जब उसने पानी में डाइवर्स को ढूंढने की कोशिश की तो उसकी नजर पानी में मौजूद एक परछाई पर पड़ी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो परछाई थी किसकी। इसलिए जैड ने कुर्सी पर चढ़कर उसे देखने की कोशिश की, लेकिन अचानक पैर फिसलने की वजह से वो पानी में गिर गया, जिस पर वो लोग काफी ज्यादा डर गए। लेकिन जल्द ही जैड बाहर आकर उनसे कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था। वह इससे पहले वो निकल पाता एक शार्क उस पर हमला कर देती है, जिससे बचना जैड के लिए काफी मुश्किल था। लेकिन किस्मत से बाकी लोगों ने बीच में आकर जैड को बचा लिया। लेकिन इस हमले में उसने अपनी एक टांग खो दी, जिस पर मार्डी जैड के जख्म को सीट बेल्ट से बांधकर उसका खून रोकने की कोशिश करने लगती है। एवा किसी भी हाल में यहाँ से निकलना चाहती थी, इसलिए वो बैगेज एरिया में जाकर स्कूबा डाइविंग के सामान को ढूंढने का फैसला करती है। जिसके बाद डेनिलियो ने एक दरवाजा खोला जहाँ से एवा पानी से भरे हुए बैगेज में चली गई। वो एक फ्लोर की मदद से स्कूबा सामान को ढूंढ रही थी, इसीलिए उसकी नजर बैग के पीछे तैर रही एक चीज पर नहीं पड़ती। थोड़ी देर में उसे स्कूबा बैग तो मिल गया, पर तभी एक ऑक्टोपस उस पर हमला कर देता है, जिससे वो फ्लैश लाइट भी बंद हो जाती है, जो देखकर सभी डर जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद एवा बैग के साथ ऊपर आ जाती है, लेकिन उन सभी के बैग खोलने पर उन्हें उसमें सिर्फ 4 ही स्कूबा सूट मिलते हैं। इसी बीच उन्हें प्लेन की खिड़की से कुछ आवाज सुनाई देती है। वही जब वो पास जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये आवाज शार्क की थी। इसके बाद जब वो लोग वापस मुड़ते हैं तब तक जैड ने अपना दम तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी उसे बचाने की कोशिश में एवा ने उसे चेस्ट कंप्रेशन देना शुरू कर दिया, जिसे मार्डी शांत करने लगती है। तभी प्लेन एक बार फिर से नीचे गिरने लग गया, जिस बीच प्लेन के कॉकपिट का हिस्सा टूट जाता है, जिससे अब पानी काफी तेजी से भरने लगता है। इसलिए अब उनके पास वहाँ से बाहर निकलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तभी एवा को रोजा की बात याद आती है और वो छोटे ऑक्सीजन मास्क का यूज करके शार्क को भगाने का फैसला करती है। लेकिन उन्हें काफी दूर तक तैरना है, इसलिए वो लोग और ऑक्सीजन मास्क इकट्ठा करने लगते हैं। उधर शार्क अभी भी प्लेन को लगातार टक्कर मारने में लगी थी, जिस वजह से उनमें क्रैक आना शुरू हो गए थे। इसके बाद सभी लोगों ने कपड़े बदलना शुरू कर दिया, जिस बीच मार्डी ने फैसला किया कि वो बिना सूट के ही तैरेगी। असल में मार्डी जानती थी कि उम्र होने से वो ज्यादा दूर तक नहीं तैर पाएगी और इसीलिए उसने अपनी जान की कुर्बानी देकर बाकियों को बचाने का फैसला किया। जिसके बाद वो लोग प्लेन से निकलना शुरू कर देते हैं। तभी एक बार फिर से प्लेन नीचे गिरने लग गया और कुछ ही सेकंड बाद कॉकपिट का पूरा हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है, जिसका मतलब साफ था कि अब जल्द ही प्लेन भी नीचे गिरने वाला है। मार्डी के मुताबिक एवा और रोजा को सबसे पहले जाना चाहिए था और उसकी इसी बात को मानते हुए जैसे ही वो दोनों लोग आगे बढ़े तो उनका रास्ता एक शार्क ने रोक लिया, जिसे भगाने के लिए एवा ने ऑक्सीजन टैंक का इस्तेमाल किया। शार्क के जाने के बाद वो दोनों आगे बढ़े और ठीक उनके पीछे काइल और डेनिलियो भी आ रहे थे। वही मार्डी ने पीछे रुककर बढ़ते पानी को देखते हुए अपने पति को याद किया। अपने डर की वजह से काइल ने पानी से ऊपर आकर सांस लेने की कोशिश की और जैसे ही डेनिलियो उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा तो तब तक ही एक शार्क ने काइल पर हमला कर दिया, जिसे देखते ही डेनिलियो तुरंत एवा और रोजा की तरफ भाग निकला। जल्दी उन्हें डाइवर की लाश मिली और वो डाइवर के ऑक्सीजन टैंक की मदद से सांस लेने का फैसला करते हैं। जिसके बाद एवा ने रोजा और डेनिलियो को प्लेन से बाहर भेज दिया, पर जैसे ही वो खुद बाहर निकलने लगी तो उसकी नजर सामने से आ रही शार्क पर पड़ती है, जिसे देखते ही वो चुपचाप खड़ी हो जाती है और उसकी इस चालाकी की वजह से वो शार्क बिना उस पर ध्यान दिए प्लेन के अंदर चली जाती है। इस बीच शार्क की पूंछ की वजह से एवा का मास्क उतर जाता है, जिस पर एवा तुरंत ही कॉकपिट की ओर बढ़ी, पर उसी वक्त प्लेन एक बार फिर से नीचे गिरने लग गया, जिस वजह से उसे तैरने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी। और फिर भी उसे किसी तरह सीट को पकड़कर खुद को संभाला, जिसके बाद वो प्लेन के नीचे गिरने से पहले ही कॉकपिट से बाहर निकल गई और अब वो आखिरकार ऊपर की तरफ तैर सकती थी। लेकिन अब तक उसके फेफड़ों में ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, जिससे वो बेहोश हो गई थी। जिसके बाद उसके शरीर ने तैरना बंद कर दिया, लेकिन स्कूबा जैकेट की वजह से वो धीरे धीरे ऊपर आ रही थी और जैसे ही वो समुद्र के ऊपर आई तो उसने एक बार फिर से सांस लेना शुरू कर दिया और होश आते ही चारों तरफ अंधेरा देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन खुशकिस्मती से उसी वक्त हेलीकॉप्टर उन्हें बचाने के लिए वहाँ आ जाता है, जिसके अंदर डेनिलियो और रोजा पहले ही बैठे होते हैं। जिसके साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है।